आप भी तो भंडारे नहीं खा रहे हैं? कहीं आप भी तो भंडारे खाने के शौकीन नहीं हैं? अगर ऐसा है तो आप अभी से रुक जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि भंडारा खाना भी एक बहुत बड़ा दोष हो सकता है। ये शायद आपको पता नहीं है। तो भंडारा खाना तो सबको पसंद होता है, क्यों ना हो भाई, भंडारा है और जिस दिन भंडारा हो उस दिन तो घर में खाना ही नहीं बनाना पड़ता, मज़े ही मज़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं एक टाइम की बजाय अगर हम 2 टाइम का खाना इकट्ठा कर ले भंडारे से, फिर तो क्या बात है, खाना बनाने से तो छुट्टी मिलेगी। और भंडारा सबसे बड़ी बात होती है, वो स्वाद इतना लगता है, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मिठाई होती है, पूरी होती है, भाजी होती है और ना जाने क्या क्या चीज़ें होती है भंडारे में। इसलिए भंडारा तो सबको ही पसंद आता है। लेकिन क्या आपको पता है, भंडारा खाना बहुत बड़ा दोष हो सकता है। कहीं आप में आने वाली मुसीबतों का कारण ये भंडारा तो नहीं है? अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, भंडारा तो भगवान का प्रसाद होता है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि भंडारा खाना कितना बड़ा दोष हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भंडारा भी एक तरह का बहुत बड़ा दोष होता है। दरअसल होता क्या है कि आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हर कोई परेशान रहता है। हर किसी के घर में कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी तो रहती ही रहती है। इन परेशानियों की शांति के लिए कहेंगे या फिर कहेंगे कि ग्रहों की शांति के लिए कुछ लोग भंडारा करवाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो वो भंडारा करवाते हैं कि उनके ग्रह शांत हो जाए, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और तो और घर में सुख शांति का आगमन हो जाए। ये भंडारा करवाते हैं वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही निर्धन होते हैं, जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं कमाने में, बहुत ज़्यादा, मतलब जिनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की, वो उनके लिए भंडारे कराते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोग भी भंडारा खाने पहुंच जाते हैं जो सक्षम होते हैं, कमा अच्छा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सड़क पर होने वाले भंडारों में तो उन्हें जैसे मज़ा ही आ जाता है। अपना टिफिन साइड रख के वो कहते हैं कि पहले हम भंडारा खा लें, गर्मा गर्म है, स्वाद है, तरह तरह की उसमें चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो भंडारा करवा रहे हैं वो तो अपने घर की सुख शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए भंडारा करवा रहे हैं। लेकिन आपने वो भंडारा किया तो वो उनके ग्रह उतर के आपके ऊपर भार चढ़ जाएगा और आपके ऊपर वो मुसीबतें आ जाएंगी। इसलिए आपको ऐसे भंडारों से बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मंदिर में होने वाले भंडारे खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जी बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल प्रसाद के रूप में, ऐसा नहीं कि भर भर के लिए हैं। और मंदिर के भंडारे खाने से पहले भी आपको एक बहुत बड़ी जो है चीज़ है उसका ध्यान रखना चाहिए, बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आप मंदिर में भंडारा खाने जा रहे हैं तो ऐसे ही भंडारा नहीं खा के आना है आपको। मंदिर के दान पात्र में चुप करके, जिसे कहते हैं गुप्त दान, वहाँ पे आपको दक्षिणा रख देनी है। इससे क्या होगा कि आपने जो भंडारा खाया है वो इस तरह से लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप मंदिर में चढ़ा दिया है। तो अगर आप मंदिर में भंडारा खाते हैं तो आपको दान पात्र में दक्षिणा जो है ज़रूर डाल करके आनी चाहिए। ये तो रही एक बात। अब आपको मैं बताती हूँ कि संक्रांति वाले दिन अगर आपके गली मोहल्ले में या आसपास में या आपके किसी रिश्तेदार के घर में भंडारा हो रहा हो तो आपको संक्रांति वाले दिन को भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संक्रांति वाले दिन खाया गया भंडारा, आपने जो पूरे महीने पुण्य किए हैं वो पुण्य उसको मिल जाएगा जिसके यहाँ पे आप भंडारा खा के आए हैं। तो अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है आने वाली मुसीबतों से बच जाएंगे। तो अभी भी वक्त है, भंडारा जो है ना खाइए, क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि यार भंडारा बन रहा है, हमें तो खाना ही पड़ेगा, कम से कम खाना बनाने से तो छुट्टी मिलेगी, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, जरा से लालच के पीछे आप अपने घर में मुसीबतों को बुला सकती हैं। इसलिए ऐसे भंडारों से बचना चाहिए जो सड़क पे भंडारे करवाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।